हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए होने वाला है। तो साथ ही हमने आपसे एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल पूछा था कि अब किस एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल पेपर के साथ। तो साथ ही सबसे अधिक जवाब आया था आप सभी का आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के लिए, जिसमें साथ ही आपका जीडी के लिए होगा, डब्ल्यूएमपी को होगा, टीडीएन के लिए और कलर के, वो भी साथ ही ओरिजिनल पेपर के साथ। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो आपका 2024 में एग्ज़ाम हुआ था साथ ही 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में पूरे शिफ्टों में जितने सवाल कराए गए थे साथी, पहले हम उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे 2024 के, फिर उसके बाद 2023 के सवाल के देखेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे लगातार साथी। आज से नई सीरीज स्टार्ट होगा जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। क्योंकि देखिए, जस्ट फरवरी के महीने में इसका फॉर्म आएगा, कन्फर्म है, और अप्रैल के साथ इस बार शुरुआती में ही एग्जाम हो सकता है। क्योंकि इसका हर बार साथी फॉर्म ना फरवरी के महीने में ही आता है। जब आपका जीडी एग्जाम समाप्त होगा ना, देखेंगे उसके बाद तुरंत आर्मी अग्निवीर 2025 का फॉर्म आ जाएगा। 1.5 महीने बाद इसका एग्जाम ले लिया जाता है। इसमें कभी डिले नहीं होता, लेट कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए साथ ही अब हमें इसी 3 से 4 महीने में अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखनी है, तो काफ़ी अच्छे से। इस बार मैं आपसे वादा अभी कर दे रहा हूँ, यदि मैं आपके लिए क्लास लगातार देता हूँ तो साथियों मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जिसमें से 50 क्वेश्चनों में साथी 15 क्वेश्चन देखिए जीके का रहता है, 15 मैथ का रहता है, 15 साथी साइंस का और 5 रीजनिंग का। टोटल रहते हैं साथी 50 क्वेश्चन, याद रखिए साथी। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। तो पहले हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ओके साथी। तो चलिए आज के इस नए सेशन से हम शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत आज हम लोग आर्मी अग्निवीर 2025 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। ओके दोस्त, तो टारगेट आज हम लोग के साथ ही 42 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग ओरिजिनल पेपर पहले में, तो आपका टारगेट कम से कम 35 रहना चाहिए, जिसमें जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टोटल फुल पेपर जो सवाल आया था ना साथी 22 अप्रैल का पहले शिफ्ट का, सारे सवाल हम आज डिस्कशन करने वाले। डेली क्लास साथी आपको सुबह 8:30 बजे मिलेगी, एक 5 PM पे और एक 6:30 PM पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्त, आप यदि टारगेट कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। क्योंकि अब हम लोग का रण का आगाज हो चुका है। अब तभी रोकेगा जब तक कि हमें अपने वतन पे वर्दी न मिल जाए। ओके, क्या आप रेडी है? एक बार यस कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथी। भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत में साथी सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो साथी याद रखिए जामनगर है। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? कोप 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साथी कोप 28 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथी याद रखिए यूएई में किया गया था। तो सेकंड का ए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर साथी थर्ड क्या दिया है आपका? फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भाई फरवरी 2024 में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे वो चंपई सोरेन ने ले लिया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आता है साथी, बिल्कुल आसान आता है। कभी भी इसमें साथी हार्ड सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए जितने भी आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट होते हैं, वो केवल साथी अपने मतलब रनिंग पे फोकस कर देते हैं, वो पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई यदि आप पढ़ लेते हैं ना 2 से 3 महीने ना, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि 50 में से आप 50 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। अग्निवीर का ऐसा पेपर रहता है। मैं सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस अपनी तैयारी रखते रहिए। सब कुछ मुझ पे छोड़िए, बस आपको क्लास लेना है मेरे भाई। ओके, यदि आपका टारगेट है कि जुनून है कि अंदर इस बार हमें आर्मी अग्निवीर में जाना है तो अभी साथी आइएगा। ओके साथी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? देखिए गौतम बुद्ध जी ने कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, जो कि साथी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, अपने यूपी राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 साथी। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भाई उत्तर प्रदेश की है। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। तो संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 साथी ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। तो पहले साथी बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के सवाल देखेंगे जो आर्मी अग्निवीर में पूछा गया। फटाफट हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक सवाल को, एक एक ऑप्शन को देखते चलेंगे। एक बार हम आपको सभी मतलब ओरिजिनल पेपर के सवाल में मिलाना चाहते हैं किस तरह आर्मी अग्निवीर में सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या जीके हो। कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है। तो कोलार गोल्ड फील्ड है जो साथी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भाई सवाल पूछते हैं ये सब। भारत के उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ है साहब ने। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के राष्ट्रपति साहब वर्तमान के कौन हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं ना साथी उनको दिया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा था। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भाई 2024 में ये दिया गया था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साथ ही ये संजीव जी को दिया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, पिछली जब आपका 2023 की हम बात करें, वर्ष 2023 में इसका एग्ज़ाम साथी 1 घंटा का हुआ था। लेकिन भाई जब 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया ना तो समय 45 मिनट कम कर दिया गया था। केवल 45 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन करने थे। तो समझ सकते हैं सवाल किस तरह का रहना चाहिए साथी। देखिए 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था। बताइए भाई 1947 में पहली बार अपना तिरंगा झंडा कहाँ पर फहराया गया था। तो लाल किला दिल्ली में फहराया गया था साथी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है मेरे भाई। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है साथी। तो याद रखिए अमित शाह जी हैं। तो बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है मेरे भाई। रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है। बताइए साथी रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है, यानी किस राज्य में। तो गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। तो 14 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। तो जीके का 15 क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। तो आपका 15 क्वेश्चनों में कितना स्कोर बता ये बताएगा। फिर साइंस के 15 क्वेश्चन में, फिर मैथ के, फिर उसके बाद लास्ट में रीजनिंग का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का हो सकता है। तो अपने प्यारे भारत का हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करेंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे। अब यहाँ से देखिए साथी आपका साइंस के सवाल शुरू हो चुके हैं मेरे भाई। तो आपका जीके में साथी 15 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना ये बताएगा। फिर उसका साइंस का, कोशिका की खोज किसने की साथी। बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। साइंस के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है तो क्या है। तो गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई तो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है साथी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है मेरे भाई। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। खट्टा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथी। तो भाई एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। तो भाई किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। तो याद रहे डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस के लिए दिया जाता है। यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए डीपीटी टीका फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त,
बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चलेगी साथी, लगातार क्लास अब चलेगी। बस अपना राय जरूर दीजिएगा साथी, क्या हमें डेली लगातार अपनी आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए मेरा सपना होता वर्दी जो देखते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं मेरे भाई, इसलिए हम जीडी और आर्मी अग्निवीर को छोड़ नहीं सकते मेरे भाई। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आ जाए हमारे सामने, पहले जीडी उसके बाद आर्मी अग्निवीर, फिर उसके बाद कोई एग्ज़ाम देखा जाएगा, क्योंकि मेरा सपना रहता है साथी बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद एसएससी तो हम लोग देख ही रहे हैं जीडी का एग्ज़ाम, उसके बाद एनटीपीसी आएगा हमारे सामने, बहुत सारे एग्जामें आने वाले। तो पहले दो देखिए फरवरी के महीने में जीडी एग्ज़ाम चलेगा, कन्फर्म होने वाला है 4 फरवरी से। उसके बाद आपका आर्मी अग्निवीर होगा, उसके बाद एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा साथी। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? भाई हम अपने छोटे स्टूडेंट को जब पढ़ाते थे ना, ये सवाल पूछते थे कि बताइए जो पेड़ होते हैं उनके ग्रीन जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो किसके कारण होते हैं, उसमें क्या मौजूद होता है? ऐसे सवाल पूछे गए थे भाई, क्लोरोफिल के उपस्थिति कारण, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। वेग की मूल इकाई क्या होती है? वेग की मूल इकाई मीटर पर सेकेंड होता है साथी, मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? गति का कौन सा नियम, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा करता है मेरे भाई, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व का नियम हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा था, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है भाई? स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR साथी, तो आपका क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज प्रतिरोध। क्या साथी? वो विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज प्रतिरोध, यानी 24 का ऑप्शन ए देखिए, विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज अपन प्रतिरोध, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। I बराबर V/R हो जाएगा साथी। V अपन वोल्टेज होता, I अपन करंट होता, R अपन रेजिस्टेंस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? भाई जब मैथ के सवाल आप हल करेंगे ना, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखेंगे सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यदि आप न्यू आने वाले हैं, आर्मी अग्निवीर 2025 देखने वाले हैं, ओके, चाहे जीडी हो, चाहे टीडीएन हो, डब्ल्यूएमपी या क्लर्क हो, कोई भी पोस्ट में, नर्सिंग वाले, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है साथी? तो अवतल लेंस का उपयोग। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? CaO का रासायनिक नाम क्या है? CO मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी सिंपल सा है, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये सभी भाई 22 अप्रैल के पहला शिफ्ट का सवाल है, जो आर्मी अग्निवीर 2024 में हुआ था। फिर अप्रैल के महीने में एग्जाम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है? तो बताइए साथ, इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस है? तो भाई पानी या लोहा? लोहा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? भाई इन धातुओं में से कौन आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? तो भाई लिथियम जो होती है ना, वो सबसे हल्की धातु होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि साइंस का लास्ट सवाल होने वाला है साथी। मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? 15 क्वेश्चन साथी जीके का आपका आता है, 15 आपका साइंस से आते हैं, 5 रीजनिंग और 15 मैथ का। मैथ के सवाल देखिए ना, मज़ा आ जाएगा। मानव मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है साथी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। ओके साथी, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए साथी, मैथ के सवाल आ गए। मैथ के सवाल पहले आप लोग हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक फार्मूला पे सवाल हैं। तो जैसे देखिए 31, एक आयतन का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई आयतन का क्षेत्रफल पहले आपको फॉर्म कितना दे रखा है? तो भाई आयतन का जो क्षेत्रफल दिया है वो साथी 84 दिया है, और लंबाई कितना दे रखा है साथी? आपका लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है।
ओके। आयत का क्षेत्रफल 84, लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर। तो साथी चौड़ाई हमसे पूछ दिया भाई, चौड़ाई हमसे पूछा। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम होगा तो क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। भाई आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सिंपल सा है। लेकिन आप यहाँ जानते हैं कि यदि हम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो साथी आयतन का क्षेत्रफल तो दे दिया है 84 और लंबाई भी दे रखा है मेरे भाई 12, तो हमसे चौड़ाई पूछा है, सिंपल सा। यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहें ना साथी, 12 सत्ते यहीं पर 84 काट देंगे, सिंपल सा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, चौड़ाई बराबर 84/12 करेंगे तो भी यही आपका नियम लगेगा, 12 सत्ते 84, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा साथी। सिंपल सा फार्मूले बेस्ड सवाल है। आयतन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि प्रश्न में आयतन का क्षेत्रफल दे रखा है 84 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे सिंपल से चौड़ाई पूछा, तो फार्मूला में हमने रखा है साथी, बस क्या किया, काट दिया, कुछ भी किया नहीं साथी। ओके, आप ऐसे भी डायरेक्ट इधर से इधर भी काट सकते हैं साथी। यदि चौड़ाई को इधर जब लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, इधर का जो 84 होता है ये बट्टे में, और इधर का जो रहता है ना ये नीचे आ जाता है 12। ओके, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, तो देखिए 32 नंबर सवाल, 45, 50 और 90 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो साथ ही हम आपको आर्मी अग्निवीर के क्लास दे रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल बेस्ट तरीका बताएंगे, एकदम आसान तरीका कि आपको समय भी ना लगे। जैसे यदि आपसे HCF पूछ दिया है 45 का, 50 का, 90 का, जब आप लोग इसे हल करेंगे बहुत बड़ा आ जाएगा भाई। आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ऐसा देखना है कि जो जैसे पहला ऑप्शन देखिए 6 ऐसा उठाना है कि मतलब कि तीनों कट जाए, इसे तीनों में भाग चला जाए। तो देखिए 6 का यदि हम 45 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा भाई, तो नहीं जाएगा, केवल 90 में जाएगा। ये 15 छक्का 90 होता है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 7 का भाग 45 में नहीं जाएगा पहला ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम लोग देखिए ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी 8 देखिए भाई किसी में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। उसके बाद यदि हम सभी ऑप्शन डी देखेंगे तो देखिए 5 9 45, 5 10 50 और ये 90 में 18 25 90, इसका मतलब यही आपका HCF हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन पूरा हल करने की जरूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो तुरंत देखकर बताएंगे, इससे आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक ऑप्शन, केवल एक ऑप्शन में आपका तुरंत दिमाग जाएगा। तो ऐसे ही साथ ही हमें हल करना है, HCF ऐसे ही हल करेंगे कभी भी। आप ऐसा नहीं कि आप हल करते हैं बहुत बड़ा चला जाएगा, तो ऑप्शन इसको हल करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, आपको तुरंत ये सवाल निकल जाए। ऐसा ऑप्शन उठाना है कि तीनों में भाग जाए, कितनों नंबर दे सभी से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 कटे, तीनों कटना चाहिए। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। भाई साहब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 से लेकर 99 तक 2 अंक की होती है, 3 अंक। 99 के बाद क्या होती है, 100 शुरू हो जाती है, 100 सबसे छोटी संख्या। भाई सवाल पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, ए ऑप्शन 100, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है सवाल, देखिए यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक व्यक्ति को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई 5 व्यक्ति 10 दिन में लगा रहे हैं, यदि एक ही काम आपको वो जब 5 व्यक्ति 10 दिन में लगा रहे हैं, एक समझिए साथ, ये मतलब कि हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि 5 व्यक्ति 10 दिनों करें तो आपको मान लीजिए एक ही व्यक्ति करेंगे तो मतलब उसका क्या हो जाएगा, 5 व्यक्ति से जो 10 काम है वो 5 गुना बढ़ जाएगा कि नहीं, तो 10 25 50 हो जाएगी नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन भाई आपको हम फार्मूला बताएंगे। तो देखिए 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो एक व्यक्ति को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, M1 D1 बराबर M2 साथ ही D2। M1 देखिए मैन, D1 अब डे, तो इसमें M1 5 व्यक्ति, D1 इंटू 10 दिन, तो M2 दिया है आपका कितना, एक व्यक्ति, और D2 हमसे पूछा है। तो भाई देखिए 10 25 50, इधर 1 इंटू D2, यदि आप भाग करेंगे इसमें, एक का भाग 50 में करेंगे तो 50 में, तो दूसरा व्यक्ति इससे भी यही आपका 50 ही दिन आएगा तब पर भी साथी। वैसे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल 10 25 50 एक व्यक्ति का पूछा था। तो ओके साथी, बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। फॉर्मूला पकड़िएगा, इसी से आपका पूरा सवाल आएगा आर्मी अग्निवीर में। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। बताइए 10 से 75 जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 10 से 99 पॉइंट में आ जाएगा। 10 10 में 100, ये आएगा, सी ऑप्शन कटेगा, विभाज्य भाग जाएगा ना। हल करके दिखा दे भाई आपको, 10 10 में 100, 1 10, कितना हो जाएगा आपका, कट जाएगा नहीं,
बिल्कुल 11 दहा में 110 होता है कि नहीं 11 बार में। ओके 10 एकम 10 डायरेक्ट आप काट सकते थे भाई, 10 एकम 10 आपको एक बार दिखा, 10 एकम 10 10 एकम 10 कट जाएगी नहीं, तो सी ऑप्शन का आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट हम भी करें तो भाई मुझसे भी रॉन्ग हो जा रहा है। ओके कोई बात नहीं। तो देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 27/21 को सरलतम भिन्न के रूप में हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बताइए साथी 27/21 को सरलतम करें तो आप क्या भिन्न में आएगा, 2 से जाएगा 3 से, 3 9 27 3 7 21, ऐसा नंबर लेना है कि ऊपर और नीचे दोनों कटे। 3 से हम लिए 3 27 में भी जाएगा 21 में जाएगा, किस में 3 7 21 भाई 7 होगा, कितना 9/7, 3 9 27 3 7 21 9/7 सरलतम भिन्न, तो कौन है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन का और आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया, यदि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखिए यदि इस तरह का सवाल आया, पहले तो लाभ वाला पूछे, लाभ परसेंट दिया तो पहले ये तरीका बताइए, तो आपको कुछ देखना नहीं, जैसे 20% का लाभ कमाना है तो भाई 20% को हम लोग यदि हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग होता है कि नहीं, ये तो आपको मालूम होगा। तो देखिए 20 एकम 20 20 पंजे 100, तो 1/5 यहाँ से आ रहा है, तो भाई देखिए 1 रुपया क्या है, 20% का लाभ कमाया जाता है तो 5 से कितना कमा रहा है, 1 कमा रहा है, तो साथ ही 6/5 कर देना है आपको। सिंपल सा क्या करना है सतु, आपको इस तरह से करना है, फिर उसका 20/100 लिखना। आपको मालूम होगा कि 20% दिया तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो देखिए 20 से कम 20 20 पंजे 100, यदि आप सरलतम के रूप में करेंगे तो भी 0 से 0 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और यहाँ पे 2 पंजे 10, तो यही बात है। तो 1 से 5 हो रहा है यानी 5 से 6 हो रहा है, यानी यहाँ से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तरीका बता रहे जुड़ जाएगा, तो 5 से 6 6/5 हो जाएगा। तो यही जो है साथी ना, तो जो 6 है ना, तो 960 रुपये में 5 के समान 6 में बता रहा है, यानी एक काम में प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ये क्या करना है, 6 का डिवाइड कर देना है वो 960 में, भाई किसमें 960 में डिवाइड कर देना है। याद रखिए जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 का डिवाइड करेंगे 960 में तो कितना आएगा, 16 6 96 160 आएगा। 160 जो आएगा ना, जो ऊपर देखिए जो 5 से 6 रहेगा ना, लाभ की बात बता रहे हैं, जो 6 रहेगा इसी का डिवाइड है 960 में, इसमें जो 960 रुपये में बेच कर, ओके तो 160 आएगा, 160 का मल्टीप्लाई आपको 5 में नीचे वाले में कर देना है, 16 25 80 और 1 0 800 रुपये आएगा। तो भाई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 800 होना चाहिए। सिंपल सा ये तरीका है साथी हल करने का। यही हानि रहता है तो नीचे का भाग करके और ऊपर से क्या कर देते आप लोग, मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल साथी लाभ है तो आपको क्या करना है, पहले इस फ्रैक्शन को बदलना है, फिर 5 से 1 आपको मालूम होगा कि एक कोई 5 से माने तो 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 से 6 6/5, 6 का भाग यही 960 में करना है, जितना आएगा भाग करने में जो आंसर आएगा उसी का नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके सिंपल सा सवाल है साथी ये। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 38, संख्या 11 11 और 11 का औसत क्या हो गया। औसत कैसे निकाला, सभी संख्याओं को एक बटे में भाग जितना संख्या है, तो 11 + 11 + 11 + 11 4 है, तो कितनी संख्या है 4 है, सभी की जोड़ दी 11 44 है, भाई 11 ही आएगा परसेंटेज औसत। सी ऑप्शन 38 का सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत साथी, औसत कैसे निकला जाता है, सभी संख्या को जोड़ देना है, कितनी संख्या है उसको लिख गिन कर भाग दिया जाता है। सिंपल, जैसे हमने देखिए सभी को जोड़ दिया, औसत को सभी को जोड़ा, उसके बाद जितना संख्या है 4 है ना, 1 2 3 4 उससे भाग दे दिया, औसत ऐसे निकाला जाता है। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो साथी हम लोग फटाफट कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल पेपर से आपको मुलाकात करा रहे हैं, उसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, एक एक तरीका आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। भाई साधारण ब्याज पूछा है यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल हमेशा सबसे बड़ा रहता है 2500, रेट हमेशा साथी जो होता है दर वो क्या होता है परसेंट में रहता है, जो रेट दर वो हमेशा परसेंट में रहता है, तो 5% इंटू टाइम 3 वर्ष, तो 3/100, तो 1 0 2 0 2 और 25 इंटू 5 कितना, 25 पंजे 125, 125 इंटू 3 3 5 15 3 दूना 6 7 375, 350 हमने मल्टीप्लाई किया है, तरीका सती मल्टीप्लाई किया, जिससे SI का फार्मूला लगाया हमने P इंटू R इंटू T, यही फार्मूला लगाया, आप बट्टे में 100, प्रिंसिपल आपका 2500, रेट हमेशा दर परसेंटेज में रहता है,
जो दर है ना साथी, जो हमेशा परसेंट में आर जो है रेट है वो परसेंट में रहता है। तो 5%, यहाँ पे देखिए टाइम आपका 3/100, 20 2500, फिर 25 का मल्टीप्लाई 5 में 125, 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15 1, 3 दूना 6 7, 3 1 कम 3, 375। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझे आप लोग? बिल्कुल सर जी, हम लोग बहुत अच्छे समझ गए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 साथी। 2500 रुपये का 10% क्या होगा? चलिए 2500 का हमेशा याद रखिए 25 रुपये का है तो भाई गुणा का साइन लगता है, गुणा 10% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग कर देते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 दाम में 250 दिया है, सी ऑप्शन दिया है। तो 40 का सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? भाई साहब रीजनिंग के सवाल 7 21 35 क्वेश्चन मार्क 63। 7 से 21 बढ़ रहा है यानी +14 किया है, फिर 21 से 35 फिर +14 किया है यानी 14 14 का। यदि हम 35 में फिर +14 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। फिर 49 में हम लोग यदि +14 को जोड़ दें तो देखिए 63 है, यानी क्वेश्चन मार लीजिए कितना आया? 49 आया। ऑप्शन दिया है डी दिया ऑप्शन। तो कोई दिक्कत 41 का डी ऑप्शन होने में? बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं आया। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? बिल्कुल ZXUQ। चलिए ZXUQ, इसका हम लोग कोड कर देते हैं ना और आसानी हो जाएगा। जैसे Z 26, X 24, U 21, Q 17। 26 से 24 कितना? 26 से 24 -2, 24 से 21 -3, 21 से 17 -4। देखिए -2 -3 -4, तो हम सीरीज को बढ़ा दें, -5 कर दे। तो यदि हम 17 में से -5 करेंगे तो 12, 12 पे कौन आता है? यल आता है। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत है सी ऑप्शन लॉक करने में? बताइए, मज़ा आया? आज का मॉडल पेपर नहीं, ओरिजिनल पेपर पहला, वो भी आर्मी अग्निवीर 2024 का। तो साथी ये 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो। 8 जो क्वेश्चन वो थे साथी ना, वो थोड़ा साथी ने ऊट पटांग के सवाल थे, तो उसको हम कल वाले क्लास में आपको डिलीवर करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो कैसा लगा आपको सेशन एक बार जरूर बताइए साथियों। टारगेट हम लोग का GD इसमें चला है और आर्मी अग्निवीर 2025 चल रहा है। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए साथी कि आपका सेशन कैसा लगा आपको, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए साथी। ओके दोस्त, और आपका स्कोर कितना बना है और क्या आपको डेली क्लास चाहिए, फीडबैक जरूर दीजिए। तो मिलते हैं साथी एक और नया सेशन में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए टारगेट का, और अपनी राय देना ना भूलिए। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।